दुनिया में बैन अल-मज़ाहिब हम आहंगी के बानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम उनकी उम्मत हैं। कोई भी मुसलमान उम्मती होने के नाते कभी भी किसी भी इल्हामी मजहब अक़ीदा पर तशन्नुम तराजी नहीं कर सकता और किसी पैगंबर की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुसलमान 1,24,000 पैगंबरों बशमूल हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, तब जाकर एक मुसलमान मुकम्मल होता है। ये एक मखसूस गिरोह के लोग हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़कर दाल हश्त गर्दी को बढ़ा रहे हैं। यकीन जानिए उनका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब अकीदा दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता और दहशत गर्द का कोई मजहब नहीं होता। अहद रिसालत में जहाँ गैर मुस्लिमों के माशी तालीमी सियासी हुकूक महफूज थे, वहीं उन्हें मजहबी आज़ादी का पूरा इख्तियार था। चुनांचे जब नजरान के ईसाई मदीना में हजरत रसूल करीम के पास हाजिर हुए तो इस वक्त अब मस्जिद नबवी में नमाज असर से फारिग हुए थे। ये लोग निहायत उम्दा लिबास पहने हुए थे। जब उनकी नमाज का वक्त हुआ तो वो मस्जिद में ही नमाज अदा करने लगे। इस पर अपने सहाबा से फरमाया कि उन्हें नमाज पढ़ने दो। उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ, रवादारी, इंसान दोस्ती और इंसान नवाजी की बेनज़ीर मिसालें कायम की और जालिमों के जुल्म का बदला हिल्म विशराफत और अफू दरगुजर से दिया। मक्का वाले के जुल्म और सितम को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फराख दिल्ली से मुआफ़ फरमाकर आला रवादारी का बेहतरीन अमली मुजाहिरा किया, इसे तारीख भी रश्क की निगाहों से देखती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल ये है कि अपने गैर मुस्लिमों के हक में बारिश की दुआ फरमाई। अबू सुफियान आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा, ए मोहम्मद, अब सिला रहमी करने का हुक्म लेकर आए हैं। अब की कौम हलाक हो रही है, उनके वास्ते अपने मोल से दुआ करे। इस पर आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और मुसलसल 7 दिनों तक अब रहमत उन पर इस कदर बरसा के लोगों ने बारिश की ज़ियादती की वजह तकलीफ से अब को आगाह किया। इस पर अपने ये दुआ की कि खुदा हमारे इर्द गिर्द बरसा और हम पर ना बरसा। इस पर बादल अब के सर छुट गए और इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब करने लगे। किसी यहूदी को अब की मजलिस में छींक आई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मुसलमानों के लिए दुआ देते, इसी तरह उनको भी देते। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल अच्छा करे। रवायत में है कि इस दुआ के शौक में यहूद बन बन कर छींकते थे, मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर भी इस दुआ से नवाजते। मुसन्निफ इब्न इब्बी शीबा और मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और बुखारी में भी गैर मुस्लिम को दुआ देने से मुतालिक बहुत सी रवायात को बाकायदा एक बाब के तहत जमा किया गया। इस तफसील से पता चलता है कि इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी कैसी खैर खाई की तालीम दी है। गैर मुस्लिमों की इयादत करते और उनके घर जाते थे। गैर मुसलमानों की हदिया और तोहफा देना और उनके हदियों को कदर के साथ कबूल करना भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत थी। हदीस की किताबों में इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात मरवी हैं। एक गैर मुस्लिम फरमा रवा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ा हुसैन रेशमी का मदार जुब्बा भेजा। अपने कबूल फरमाया। हजरत जफर बिन इब्बी तालिब को ये कह कर दे दिया कि वो इसको अपने भाई नजाशी से पास भेजे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक मुशरिक भाई को एक कीमती कपड़ा हदिया में भेजा, जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आया। इला के बादशाह ने अब को कपड़े और सवारी भेजी जो इस्तेमाल किए गए। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सानी अपनी किताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रवादारी में रकम तराज हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कुआं सीना के मुत्तसिल सेंट कैथरीन के राहिबों और ईसाइयों को पूरी आज़ादी और वसी हुकूक अता किए और उनके ताल्लुक से मुसलमानों को मज़कूरा अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया कि एक ईसाई गिरजों, राहिबों के मकानात और उनकी ज़ियारत गाहों को उनके दुश्मनों से बचाओ। 2. हर तरह की तकलीफ दे चीज़ों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। 3. सियद उन पर बेजा टैक्स मत आयद करो। 4. किसी को उनकी हुदूद से खारिज मत करो। 5. किसी ईसाई को मजहब छोड़ने पर मजबूर मत करो। 6. किसी राहिब को उनकी खानका से मत निकालो। 7. किसी ज़ायर को ज़ियारत से मत रोको। 8. मुसलमानों के मकानात और मसाजिद की तामीर की गरज से गिरजे मत मिस्मार करो। मुशरिकीन मक्का और कुफ्फार कुरैश ने अब पर जुल्म वज़ादत के पहाड़ तोड़े, मजालिम पर मजालिम ढाए गए मगर हर्फ उफ तक ज़बान पर जारी न हुआ। चुनांचे ग़ज़वा अहद में जब उतबा इब्न अबी वक़ास ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पत्थर फेंका जिससे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और एक पत्थर पेशानी मुबारक पर जा लगा। शिकस्ता दंदान मुबारक का कर्ब और ज़ख्मी पेशानी पर रसते हुए पाक लहू समेत जब बारगान खुदावंदी में हाजिर हुए तो तवक्को के ऐन मुताबिक न ही इस जाबरूजारे कौम के हक में बदुआ की और न ही शिकायत का लहजा इख्तियार किया, बल्कि बरक्स उन दुश्मनों की हिदायत व बख्शिश के लिए दुआ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नौ इंसानियत के साथ मसावात, अदल व इंसाफ, हसन इखलाकी का मामला फरमाते थे और मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी की खुशी गम शरीक होते थे। अगर मुआशरे या समाज में कोई शख्स बीमार पड़ता तो उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते और उसके लिए मुनासिब दुआ फरमाया करते थे। रसूल करीम का एक खादिम यहूदी था, बीमार हो गया, रसूल करीम इसकी इयादत के लिए शरीफ ले गए। इससे अंदाजा होता है कि अब मुसलमानों के दुख दर्द में शरीक होते थे, वहीं गैर मुस्लिमों के साथ भी हमदर्दी गम गुस्सरी का रवैया अपनाते थे। अब हमेशा कौम की बाहम इत्तेफाक वरादारी की तरफ रहनुमाई फरमाते थे।